उसने जो है ना अंदर से ऐसे हाथ हिलाना शुरू कर दिए ना। अब वो ड्राइवर जो है वो परेशान हो गया कि ये डेड बॉडी कैसे जिंदा हो गई। एक मर्द ने अपनी औरत को मार कर और उसको एक कढ़ाई में जो है बिठा के और उसको मसाला वसाला डाल के आग लगा दी थी। हम लोगों ने जो है वो डेड बॉडियाँ उठाई, वो बेचारे जल चुके थे। पोजीशन ये थी कि अगर वो किसी सिलाई मशीन के ऊपर ऐसे बेहोश हो गया तो वो वहीं पे जल गया। तो उसकी वजह से हमें ज्यादा ड्यूटी भी करनी पड़ती है, हमें बाद का 24 घंटे पर करनी पड़ती है, बाद का 36 घंटे करनी पड़ती है। और अब मैं उनको लेकर गया लियारी, तो वो बेचारी अपने गम में थी, वो बेचारी ये बात भूल गई। मैं जिना हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ था, तो 3 खवातीन थी। 3 खवातीन जो है उनके साथ एक मर्द की डेड बॉडी थी। किसी का दिमाग निकला हुआ है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी के पेट की अंदड़ियां निकली हुई। तो हम सब जो है वो कवर करते हैं। एक खातून ने अपने शोहर को ज़िबा किया था, अपने शोहर को ज़िबा करके उसका सालन बनाया था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जमील है और मैं एम्बुलेंस में तकरीबन 24-25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं कराची का ही रिहायशी हूँ। तो और इस करम के मतलब के जो हमें रास्ते में रोड पे कोई भी इमरजेंसी डील करते हुए प्रॉब्लम आती है, वो लोगों की इमरजेंसी के हवाले से कुछ समझ बूझ ना होना है। जैसे खुदा ना खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो लोग रोड को जो है एकदम जो है ना ब्लॉक कर देते हैं। एम्बुलेंस आने में, एम्बुलेंस पीछे फंसी हुई है, एम्बुलेंस हूटर सायरन मार रही है, बजा रही है, मगर लोग जो है हटने को तैयार नहीं है लोग। और आजकल तो आपने देखा है कि नया ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग सेल्फियां बनाना शुरू कर देते हैं। अब इमरजेंसी में एम्बुलेंस जो है पीछे हूटर सायरन बजा रही है, मगर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा। एम्बुलेंस को ना रास्ता देने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो सीरियस जो है इमरजेंसी होती है और हम वहाँ पर मौके पे नहीं पहुँच सकते, जिसकी वजह से हलाकत भी हो जाती है या वो शदीद जख्मी है और हमें रास्ते में ही जो है पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरा जो है कहना है आवाम से कि एक तो इस चीज़ को जो है देखें कि इमरजेंसी के लिए इदारे हैं, पुलिस है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को देखें कि एम्बुलेंस को रास्ता दें। और एम्बुलेंस को जो है रास्ता देने से एक सबसे बड़ी सहूलत ये होगी कि एम्बुलेंस जो है वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाएगी किसी भी जख्मी को लेकर। हम हर तरह की इमरजेंसी डील करते हैं। अब तो खैर ब्लास्ट का दौर तकरीबन ख़त्म हो गया, तो ब्लास्ट भी डील किए और गन शॉट है, गन शॉट का आजकल दौर चल रहा है। तो क्योंकि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, तो डकैत है वो कोई आसरा ही नहीं कर रहे, वो जो है छीनने के साथ ही गोली मार देते हैं, गोली मार देते हैं। लोग जो है बस मतलब कि बड़े परेशान हैं और हर किस्म की इमरजेंसी डील की है। रोड एक्सीडेंट है, गन शॉट है, ब्लास्ट है और इस करम के जैसे अभी पिछले दिनों बारिशें बहुत हुई थी, हमारे पिछले साल जो है कराची में बहुत बारिशें थी, तो उसमें जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना डूबने के वाक़यात हुए, वो सब डील किए। नदी नालों में भी जाते हैं, लेकिन ये सब हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। ब्लास्ट हो गया या कोई उस तरह के रोड एक्सीडेंट हो गया तो हमारी पहली तरजीह जो है वो ये होती है कि अल्लाह की रज़ा। और हमें इस तरह के ईदी साहब ने भी जो है यही सिखाया है कि काम करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। तो हम लोग तो उसके ऊपर चल रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। मैं आपको ईदी साहब का एक हवाला दूंगा। ईदी साहब जो है इस तरह के कहा करते थे कि आप वो यूनिक लोग हो, लाखों में आप वो यूनिक लोग हो कि जहाँ पे कोई नहीं जाता आप जाते हो। कोई गली सड़ी लाश है, लोग जो है मुंह पे हाथ रख के गुजर जाते हैं, मगर आप लोग बगैर उस तरह के मास्क लगाए या बगैर अपने आप को कवर किए आप उस डेड बॉडी को भी उठा रहे हो। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट है तो उसकी कोई हालत देख नहीं सकता, मगर हम उसको समेट रहे होते हैं।
किसी का दिमाग निकला हुआ है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी के पेट की अंदड़ियां निकली हुई, तो हम सब जो है वो कवर करते हैं। देखें, ये तो हम घर से निकलते हैं तो घर वालों को अल्लाह हाफिज कह के निकलते हैं, तो हमें तो नहीं पता होता और किसी भी इंसान को नहीं पता होता कि वो घर से निकलेगा तो वापस जाएगा या नहीं जाएगा। बहरहाल हमारी जॉब जो है वो हमारी जॉब टफ है, मगर इसमें दिली सुकून है। जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात जो है वो बहुत सारे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के जो है वो दिमाग पे नक्श कर जाते हैं। तो उसमें से एक वाकया जो है वो चौधरी असलम के घर पे जब ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पे जो एक बच्चा और एक मिस, दोनों माँ और बेटा थे। तो बेटे की डेड बॉडी मैंने रिकवर की थी, तो मुझे वो अभी तक वो बच्चे की शक्ल याद है। मासूम बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो वो है। और बहुत सारे वाकयात हैं। अब हमें तकरीबन 24-25 साल हो गए, तो रोजाना की बुनियाद पे एक नया वाकया होता है। बहरहाल बहुत सारे वाकयात हैं। जैसे मैं एक इस तरह के डेड बॉडी थी, ये गैंगवार का दौर था, उस वक्त बड़ा रूट पे था, तो मैं जिना हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ था, तो 3 खवातीन थी। 3 खवातीन जो है उनके साथ एक मर्द की डेड बॉडी थी। वो बेचारी कभी किसी एम्बुलेंस वाले के पास जा रहे हैं, कभी किसी एम्बुलेंस वाले के पास जा रहे हैं कि भाई हमारी डेड बॉडी लियारी लेके जानी है। तो खैर मैं देखता रहा। अब हमारा आपको पता है, मतलब कि उस वक्त बड़ी जो है ना लैंग्वेज की बड़ी जंग चल रही थी, तो उर्दू स्पीक जो है उन एरियाज में नहीं जा सकते थे। तो मैंने उनको बोला, अम्मा जी मैं आपको लेके जाता हूँ, मगर ये है कि आपने मुझे बाहर गली तक, रोड तक किसी से छुड़वाना है। वो कहती बेटा ठीक है। अब मैं उनको लेकर गया लियारी, तो वो बेचारी अपने गम में थी, वो बेचारी ये बात भूल गई। अब मैं निकला तो मैं गली भूल गया। आगे खैर बहुत सारे मतलब के मामलात हुए, गैंगवार वालों ने पकड़ा और उसका नाम क्या जो है मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। खैर मुझे उन्होंने बोला भाई कलमा पढ़ लो, तो मैंने बोला भाई कलमा तो मैं जिना से पढ़ के निकला था। खैर उनमें से एक समझदार बंदा आया, तो उसने बोला यार ये छोड़ो, ये एम्बुलेंस वाला है, इसका क्या कसूर है। खैर और भी वाकयात हैं बहुत सारे, मगर ये है कि ये 2-4 जो वाकयात हैं जो जिन्होंने नक्श किया हुआ है, ये नहीं भूलते। हमें भी स्मेल आती है, हमें बदबू आती है, मगर हम उस चीज को जहन में रखते हैं कि अगर हम इसको नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। रोड पे एक्सीडेंट हो गया या पुरानी गली सड़ी बॉडी आ गई, कहीं से निकल आई नदी नाले से, तो उसके करीब लोग नहीं जाते। हम लोग सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि एक तो इंसानियत की खिदमत है, और दूसरा ये कि अल्लाह की रजा है। अब अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान का पर्दा रखना है, तो हम उसका बहुत सारे मामलात में पर्दा भी रखते हैं। देखिए हमारी वैसे तो एम्बुलेंस फील्ड में जो ड्यूटी है वो 12 घंटे की है, मगर हमारा कुछ और काम है। हमारा कुछ और काम से मुराद के भी हमारी सैलरी प्लस कमीशन है, तो जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर होता है, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा ड्यूटी भी करनी पड़ती है। हमें बाद का 24 घंटे पर करनी पड़ती है, बाद का 36 घंटे करनी पड़ती है, और बाद अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो इमरजेंसी में हम फिर जब तक इमरजेंसी नहीं खत्म होगी तो हम नहीं जाएंगे, भले वो 2 दिन की इमरजेंसी है, भले वो 3 दिन की इमरजेंसी है। तो घर वाले पीछे डिस्टर्ब होते हैं, मगर खैर घर वाले भी मुतमईन होते हैं तो भाई इंसानी खिदमत कर रहे हैं। जी मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह मेरा बेटा और बेटियां बैरिया कॉलेज में पढ़ रही हैं, कारखास में, और माशाल्लाह से ही अच्छा वक्त गुजर रहा है। और मेरी वाइफ जो है वो उसका नाम के बैरिया कॉलेज में कोऑर्डिनेटर हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। देखिए अगर बात नौकरी की आती है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग ये बंगलोज की नौकरी नहीं कर सकते। हमें सुकून जो है वो एम्बुलेंस में मिलता है। हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो हमने चलानी है एम्बुलेंस। देखिए ऐसे तो वाकयात
नहीं होते। जाहिरी बात है, जो रखवा के गया है उसके जज्बात हैं, उसका वो प्यारा है। हाँ, अननोन बॉडियां हमारे पास जो आती हैं तो उनके थोड़े मसले मसाइल होते हैं, मगर हम लवाहिकीन तक पहुंचाने की उनको कोशिश करते हैं। तो बाद ऐसे होते हैं कि हमारे एजी सेंटर में जमा होने आ जाते हैं। हाँ, उनमें से होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमने इनको जमा करा दिया था, अब हमारा मसला नहीं है, आप इनकी तस्वीर करें, तो ये आपके ऊपर है, हम लोग नहीं आ रहे। भाई देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि रोड एक्सीडेंट होता है या गन शॉट होता है, तो मेरी आवाम से ये अपील है कि आप जब रोड एक्सीडेंट हो या गन शॉट हो तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखें कि जो आके उसको, एक बंदा उसकी शनाख्त है, मगर कुछ लोग ऐसे आ गए बीच में जो जिन्होंने उसकी शनाख्त खत्म करने के लिए उसकी जेब में से वॉलेट निकाल लिया, उसका मोबाइल निकाल लिया। अब उसके साथ हुआ ये कि वो अननोन बन गया। अब तो खैर CPLC का सिस्टम है, अगर उसका ID बना हुआ है तो हम पहुंच जाते हैं उसके घर तक, मगर उससे पहले ये होता था कि भी जेबें साफ हो जाती थी लोगों की। तो मेरा आवाम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस चीज को देखें कि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो आप अपनी भी नजरें खुली रखें, ताकि कुछ लोग ऐसे शामिल ना हो जाएं जो जेबें साफ करने वाले हों, ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो। हमें प्रॉब्लम होती है जब उसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई, कोई उसका मोबाइल नहीं मिला, कोई उसका नंबर नहीं मिला, तो हम राब्ता कैसे करेंगे। अगर वो शदीद जख्मी है तो आपको हमारे हॉस्पिटलों का भी हाल माशाल्लाह पता है, तो जब तक उसके लवाहिकीन नहीं आएंगे तो वो बेचारा जो है कंडीशन जो है ना उसकी खराब है, तो वो बेचारा एक्सपायर होने के तकरीबन 80% चांसेस हो जाते हैं। देखिए, अभी तो सही याद नहीं है, 24-25 साल हैं। अब आप देख लें, उसका नाम क्या है, मतलब कि कराची में पीक का दौर था 2012, 2013, 2014, तो इसमें तो रोजाना की बुनियाद पे पता नहीं कितने जो है ना इमरजेंसी डील करते थे। तो उससे पहले जो है तकरीबन 2010 में भी हालात तकरीबन खराब थे, उसमें भी बड़ी इमरजेंसियां डील करते थे। तो अभी तो खैर मतलब कि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उस पे जाते हैं, नहीं तो रोड एक्सीडेंट वगैरह तो ये नॉर्मल, मतलब कि यहाँ पे कराची के अंदर तो नॉर्मल कंडीशन है, केस है, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक बड़ी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और हर बंदे को जल्दी है कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। वो ये नहीं देख रहा कि मैं इस जल्दबाजी के चक्कर में खुदा ना खास्ता मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाए। तो ये मामला में कोई ऐसी मतलब कि कोई तादाद नहीं मालूम, मगर ये है कि बहुत सारी इमरजेंसियाँ डील की। तो उसका नाम क्या, वाकयात तो बहुत सारे भाई, मतलब कि जो याद आ जाते हैं वो बयान कर देते हैं, क्योंकि 23-24 साल का अरसा बहुत लंबा है। तो ऐसे एक वाकया हमारे दोस्त हैं एम्बुलेंस चलाते हैं, उनके साथ पेश आया कि वो उसका नाम क्या जो है ना, एक कायदाबाद से एक पोल्ट्री की डेड बॉडी जो है कायदाबाद थाने वालों ने दी कि भाई ये पोल्ट्री है, डेड बॉडी लेके जाओ आप। तो रात के तकरीबन 3-4 बज रहे थे, तो वो नशे में था, पोल्ट्री जो था उसने नशा किया हुआ था, वो बेसुध पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने भी समझा ये डेड बॉडी हो गई, एम्बुलेंस को बुलाई, 115 पे कॉल की, तो एडी का रजाकार पहुंचा तो उसको जो है ना उसको चादर में लपेट के जो है ना शिफ्ट किया। तो वो जैसे ही हमारे जोहर मोड़ के करीब पहुंचा तो उसने जो है ना अंदर से ऐसे हाथ हिलाना शुरू कर दिए ना। अब वो ड्राइवर जो है वो परेशान हो गया कि ये डेड बॉडी कैसे जिंदा हो गई। तो खैर उसके साथ तो जो हुआ तो पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी, तो पुलिस वाले भी बड़े मतलब के जो है ना खौफजदा हो गए कि डेड बॉडी कैसे उठ गई। तो ये डेड बॉडी उठने का वाकया जो है वो ऐसा ही है जी। बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं। बम ब्लास्ट तो हम जाहिर बात है, अब हमारा इमरजेंसी का काम है तो हम कराची से बाहर भी गए। जैसे अभी लास्ट टाइम आपको पता है ईद के बाद जो है फौरन बाद एक नूरियाबाद पे एक बस का हादसा हुआ था। तो वो बस में जो है वो जो सैलाब मुतासरीन थे वो जल गए थे, तो उनकी डेड बॉडियाँ भी रिकवर करने हम गए थे। तो सादी जी हमारे साथ थे और हमने सारी मतलब कि डेड बॉडियाँ कवर की। और ब्लास्ट में अब्दुल्ला शाह गाजी का ब्लास्ट है, उसमें भी वो इमरजेंसी हमने डील की। और चौधरी असलम के घर का ब्लास्ट हो गया, आशूरा का ब्लास्ट हो गया, मतलब कि बहुत है। बल्दिया टाउन का वाकया बड़ा मतलब कि हमारे
आसाब को हिला देने वाला वाकया है कि हम लोगों ने जो है वो डेड बॉडियाँ उठाई, वो बेचारे जल चुके थे। पोजीशन ये थी कि अगर वो किसी सिलाई मशीन के ऊपर ऐसे बेहोश हो गया तो वो वहीं पे जल गया। हम उनको गर्म पानी के अंदर, हमारे पाँव में छाले तक पड़ गए थे गर्म पानी की वजह से, क्योंकि आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड ने पानी फेंका तो वो पानी जो है वो गर्म हीट हो गया। तो हमने चौथा फ्लोर अपने आप तोड़ा, वहाँ से डेड बॉडियाँ निकाली। तो बड़ा खतरनाक वाकया था, वो भी एक हिला देता है। और एक वाकया हुआ था अजीमपुरा में, आपको याद होगा, ये तकरीबन 2012 का शायद वाकया है। एक खातून ने अपने शोहर को ज़िबा किया था, अपने शोहर को ज़िबा करके उसका सालन बनाया था। तो वो वाकया बड़ा मतलब कि जहन पे जो है ना आता है कभी कभी। तो उसने बाकायदा तौर पे जो है उसका सालन बनाया और उसका नाम क्या जो है ना, वो कुछ शायद पकड़ी गई थी, वो कुछ पता नहीं क्या चक्कर था। मगर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी डील करना होता है। हमें वजूहात जो है हमने ना देखनी होती है ना बयान करनी होती है। डर इंसान है तो डर तो लगेगा, मगर अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। शुरू में डर लगा मगर अब नहीं लगा, अब नहीं लगता बिल्कुल। पिछली बकरा ईद के बाद का वाकया है कि जैसे ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में एक मर्द ने, पहले 2012 की बात बता रहा था, तो वो एक औरत ने अपने मियाँ को ज़िबा करके उसका सालन बनाया था। तो यहाँ पे जो है एक मर्द ने अपनी औरत को मार कर और उसको एक कढ़ाई में जो है बिठा के और उसको मसाला वसाला डाल के आग लगा दी थी। वो बेचारी बिल्कुल जल गई थी। तो उसकी वीडियो जो है वो उसका नाम क्या है, मतलब कि घर तक पहुंच गई थी। तो घर वालों ने काफ़ी वो किया कि भी आप ऐसा काम कर रहे हो। तो बहरहाल काम तो करना है और इसमें हमें थोड़ा दिली सुकून है कि भी हम लोग जो है मुतमईन हो जाते हैं कि हम लोग ये एक नेकी का काम कर रहे हैं।